सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक है जल विद्युत शक्ति, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। वास्तव में मानव बहते हुए जल से पवन चक्की चलाने का काम तो ईसा पूर्व से ही करता आया है, परंतु जल संसाधन से जल विद्युत शक्ति का विकास 20वीं सदी की महत्वपूर्ण देन है। इसका कारण यह है, नंबर 1, 3 बड़े आविष्कार, जिसमें टरबाइन, दूसरा डायनामो और तीसरा है पोर्टलैंड सीमेंट का योगदान। पोर्टलैंड सीमेंट का योगदान इसलिए कि उससे बांध बनाकर पानी को ऊपर से नीचे जो जल गिरता है उससे जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाने लगा है। जल विद्युत शक्ति के लिए ऐसी कुछ दशाएं होती है जिससे जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। तो ऐसी फिजिकल कंडीशंस होती है जिनमें ऊंचाई, यदि नदी का जल ऊपर से नीचे गिरता है इससे टरबाइन घूमता है और जितनी ज़्यादा ऊंचाई से जल बहकर आएगा उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। इसलिए जल यदि ऊंचाई से गिरता है तो ये इसके फेवरेबल कंडीशन है जल विद्युत शक्ति के लिए। दूसरा है भारी वर्षा। जहाँ तक संभव हो नदियों का उद्गम क्षेत्र भारी वर्षा वाले जगह से यदि होता है तो वर्ष पर उसको पानी मिलता रहता है और विद्युत प्राप्त होती रहती है। तीसरा है जल की समान मात्रा का बहना। यदि पानी कंटिन्यू बहता रहता है तो उससे जल विद्युत शक्ति में समानता रहती है और वो बहते हुए जो जल है उसको बांध बनाकर और उसको नियंत्रण में लाया भी जाता है और पूरी साल भर काम आता है वो। तेज ढाल की वजह से नदी के मार्ग में अनेक प्रपात बनाकर जल विद्युत उत्पादन कर लिया जाता है। अगला है प्रपात। यदि प्रपात झरने अधिक होंगे तो जल विद्युत शक्ति के लिए उतनी ही अनुकूलता अधिक होती है। तापमान हिमांक से ऊपर होना चाहिए जिससे जल जमे नहीं। यदि जल का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो पानी जमने से फिर वो बहाव नहीं होगा और उसमें विद्युत उत्पादन नहीं हो सकता, इसलिए तापमान हमेशा ऊपर होना चाहिए। मार्ग में यदि झील है तो उससे उसकी तलछट को रोक लेता है और वो स्वच्छ पानी थोड़ा बहेगा तो उससे जल विद्युत शक्ति का उत्पादन अच्छा होता है। अगला पॉइंट है ऊर्जा संसाधनों का अभाव। यदि दूसरे प्रकार के ऊर्जा के संसाधन यदि कम होंगे, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, तो जल विद्युत शक्ति की तरफ ध्यान ज़्यादा जाएगा, इससे उसका उत्पादन अच्छी तरह से अधिक किया जाएगा। ये तो थी भौतिक दशाएं। अब है आर्थिक दशाएं। आर्थिक ऐसी कौन सी दशाएं हैं जिससे जल विद्युत का उत्पादन बढ़े? तो एक तो नंबर 1 है बाजार की समीपता। यदि बाजार समीप होगा तो विद्युत उत्पादन की डिमांड अच्छी होगी, मांग अच्छी होगी, तो उसको आसानी से वैसे पहुंचाया भी जा सकता है। हालांकि दूर क्षेत्रों में पहुंचाने से बिजली का कुछ ह्रास हो जाता है, लेकिन यदि नज़दीक है, डिमांड है, तो उससे उत्पादन बिजली का अच्छी तरह यदि कोई उसका साधन है तो उससे किया जाएगा। दूसरा है पूंजी। नदियों पर बांध बनाने के लिए, जलाशय पर शक्ति गृह निर्माण के लिए, तार खंभे को दूरी पर स्थापित करने के लिए इंजीनियरों इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसमें पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला है परिवहन के साधन। यदि बांध, शक्ति गृह आदि का निर्माण करने के लिए ईंट, सीमेंट, लोहा आदि पदार्थों को ढोने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। अगला है प्राविधिक ज्ञान। टेक्निकल नॉलेज होना भी आवश्यक होता है, इसलिए इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ती है। ये है इसकी आवश्यक दशाएं। अगला है ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका महत्व बढ़ा जल विद्युत शक्ति का। तो ऐसे कौन सी तो इसमें नंबर 1 है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस। एक तो ये अक्षय ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन है जो कभी नष्ट नहीं होती, जैसे तेल, खनिज तेल है, कोयला है। ये एक बार ख़त्म काम आने के बाद में दोबारा काम में नहीं आते, प्रयुक्त तो नहीं होते, तो इनकी
क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, जबकि पानी हमेशा अविरल चलता रहता है। तो अक्षय ऊर्जा का संसाधन है, बहकर सागर में पहुंचता है और वापस भाप बनकर वापस सागर से वर्षा के माध्यम से वापस आ जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और वो संसाधनों का नष्ट होना नहीं होता है। तो ये अक्षय ऊर्जा का साधन हो गया। दूसरा स्वच्छता, तेल कोयल पेट्रोल है, इनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है, गंदा करते हैं वातावरण को, जबकि जल नहीं करता। अगला है भारहीनता, जैसे कोयला पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से भार ढोना पड़ता है, इसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। उपयोग में सरलता, उपयोग में भी बहुत सरल होता है, जैसे बटन दबाने से ही काम हो जाता है, लेकिन पेट्रोल कोयले में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन का भी है, इसमें उसको ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ता है, इसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, खंभों के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिसमें कोयला पेट्रोल नहीं पहुंच सकता, लेकिन विद्युत आसानी से वहां पर पहाड़ों पर ढलानों पर कहीं भी पहुंचाई जा सकती है। डिसेंट्रलाइजेशन, कोयला और पेट्रोल को डिसेंट्रलाइजेशन करने में दिक्कत होती है, जबकि जल विद्युत शक्ति में ऐसा नहीं है। जल विद्युत शक्ति बहुत आसानी से केंद्रित हो जाती है, दूरी तक पहुंच जाती है। कुछ ऐसे उद्योग हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर कोयला पेट्रोल नहीं काम आ सकते, जैसे उर्वरक उद्योग है और कागज़ लुगदी उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, उसमें हाई वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें जल विद्युत शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है विभव संसाधन, संसार की बहुत जो विभव पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा संसाधन इसका जल विद्युत का वो अफ्रीका में है, जबकि 23% वहाँ पर संभावित जल विभव शक्ति है, लेकिन वहाँ पर काम केवल 1% ही विकसित हो पाई है। इस प्रकार एशिया में 23.5% जल विद्युत शक्ति की पोटेंशियल है, लेकिन 11% विकसित हो पाई है। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका में 17% संभावित विभव जल ऊर्जा है, वहाँ पर 4% विकसित हो पाई है। अब बात करते हैं इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर हो रहा है संसार में। तो नंबर 1 है, संसार में सबसे ज़्यादा जल विद्युत शक्ति का जो विकसित हो पाई है वो है सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। यहाँ पर समस्त संसार की जो जल विद्युत शक्ति है उसका 15% प्रोडक्शन सोवियत संघ में होता है। इसमें मुख्य मैं जगह बता देता हूँ, सिमल्यान्स्का स्टेशन जो लेनिन वोल्गोदोन नगर पर है। दूसरा है युगुमुसु स्टेशन आर्मेनिया में है, नीपर प्रोजेक्ट। अगला है लेनिनग्राद में एक स्टेशन और है, बेरखनेस्वीर। और मिंगेचोर स्टेशन अजरबैजान में, कामा स्टेशन गार्गेव स्टेशन नीपर नदी पर, गोरकी स्टेशन है वोल्गा नदी पर, नेवरा स्टेशन है, कुइबसेव स्टेशन है, वोल्गोग्राद स्टेशन है वोल्गा नदी पर, क्रायोनयार्स्क है येनिसी नदी पर। तो यहाँ पर ब्राजेस्क प्रोजेक्ट है, ये संसार का सबसे बड़ा विद्युत केंद्र है। सोवियत संघ में जो नीपर है, निस्तर है, दोन है, वोल्गा है, द्वाइना है, निमेन है, इत्रिस, ओब, येनिसी, अंगारा, ये जो नदियाँ है ये देश की 85% जल विद्युत उत्पादन शक्ति का उत्पादन करती है। सारी नदियाँ साइबेरिया की है। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले न्यू इंग्लैंड में शुरू हुआ था और इसके जो शक्ति ग्रह है वो इस प्रकार से हैं, नियाग्रा प्रपात, मिनियापोलिस में सेंट एंथोनी प्रपात, अपलेशियन प्रदेश में पेंसिल्वानिया से लेकर अलाबामा तक फैला हुआ है। यहाँ पर प्रपात रेखा है जो जिसपे कोलंबिया, रेले, रिचमंड, हार्टफोर्ड, लोवेल, मैनचेस्टर, फॉल रिवर, लॉरेंस, ट्रेंटन, वाशिंगटन, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, पेटरसन ये मुख्य केंद्र है। अगला है टेनेसी घाटी। टेनेसी घाटी में भी कुछ केंद्र है जिसमें नॉरिस बांध है, वाट्सपर बांध है, कोल्टर सोल बांध है, चिकमंगा बांध है, व्हीलर बांध है, विल्सन बांध है। कोलंबिया नदी पर भी प्रोजेक्ट बने हुए हैं जिसमें चीफ जोसेफ है,
केकनेरी बांध है, उलेस बांध है, जोएंडे बोनविले बांध है, हुवर बांध प्रोजेक्ट है उस कोलोराडो नदी पर, जिस पर एरिजोना नेवादा लाइन पर है ये, और इस पे बना हुआ है बाउल्डर बांध। मिसूरी घाटी प्रोजेक्ट है, वो टेनेसी घाटी की अपेक्षा 6 गुना क्षेत्र को जल विद्युत सप्लाई करता है ये। इसके अलावा शास्ता बांध है सैक्रामेंटो नदी पर कैलिफोर्निया में। सैन ओआकिन बांध है जो कैलिफोर्निया में है। इसी प्रकार कनाडा में 3-4 सेंटर है। नियाग्रा प्रपात है संयुक्त राज्य अमेरिका के वो साझे में विकसित किया हुआ है। इसके अलावा ओंटारियो प्रांत है, क्वेबेक प्रांत है, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है। ये कनाडा के महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी प्रकार यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में इटली में है आल्प्स के दक्षिणी ढालों पर एपिनाइन पर्वत की नदियों से जो विद्युत उत्पादन होता है। वो फ्रांस में है आल्प्स रोन घाटी, मध्य पठारी भाग, पेरेनीज पर्वत श्रृंखला, और स्विट्जरलैंड में आल्प्स नदियों से आने वाले जल विद्युत का उत्पादन यहाँ भी उसी का है। इसी प्रकार एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पर चीन में है। चीन में सुंगारी नदी पर फेंगमेन बांध है, हांगो पर सानमेन बांध है, लिउकिया बांध है, बीजिंग के समीप मुर्तिंग नदी पर क्वांतिंग जल विद्युत है। जेचुआन प्रांत में सिलसेस्तान केंद्र है। दक्षिणी चीन में ल्यूची नदी पर है सांग्यू केंद्र है। सिनान नदी बांध है, आहवे बांध है, और सिक्यांग बांध बना हुआ है। तो यहाँ पर भी प्रमुख जो सेंटर है वो ये मानो आप हांगो, यांगटी, सिक्यांग नदियों पर बने हुए हैं। कम से कम 100 जल विद्युत शक्ति केंद्र है। इसी प्रकार जापान में भी कम से कम 500 जल विद्युत केंद्र है। इसने अपनी जल विद्युत शक्ति का भरपूर विकास कर लिया है। और इस ताप विद्युत भी, जल विद्युत के अलावा ताप विद्युत भी यहाँ पर काम में ली जाती है। भारत की बात करते हैं तो भारत में 1950 के बाद में जल विद्युत शक्ति की ओर विशेष ध्यान दिया गया, और पंचवर्षीय योजनाओं में नदी घाटियों का विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर प्रमुख जो है वो है भांगड़ा नांगल है, नदी घाटी योजनाएँ, कोसी, दामोदर घाटी, हीराकुंड, तुंगभद्रा, रिहंद, काकरापारा, मयूराक्षी, भद्रावती, माता टीला, घटप्रभा, कोयना, चंबल, नागार्जुन सागर, भवानी, माई घाटी योजनाएं, ये सभी बहुउद्देशीय योजनाएं हैं जिनका उपयोग जल विद्युत सिंचाई और बाढ़ को नियंत्रण करने का मुख्य उद्देश्य रहा था। और मुख्य जो केंद्र है विद्युत के वो है पश्चिमी घाट पर टाटा के 3 केंद्र लगे हुए हैं। कोयना पर जल विद्युत उत्पादन हो रहा है। कर्नाटक में शिव समुद्र, सिमसा, गांधी प्रपात, श्रावणी, तुंगभद्रा का पश्चिमी तट पर 3.3 लाख किलोवाट क्षमता के हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु में पायकारा, मेटूर, पापनासम, पेरियार, कुंडा, मोयार ये बने हुए हैं। केरल में पल्लीवासल है, सेंगुलम है, चालकुडी, सर्विसगिरी है, इडुक्की है। और इस प्रकार है आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा का पूर्वी तट है, निजाम सागर है, नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम है, सिलेरू है, मचकुंड है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। दामोदर घाटी में तेलैया, पंचेत पहाड़ी, कोनार बने हुए हैं। बिहार में कोसी परियोजना का है। और उत्तर प्रदेश में शारदा प्रोजेक्ट, रिहंद, माता टीला, यमुना प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश में राजस्थान का मिला हुआ चंबल प्रोजेक्ट है। हरियाणा का भाखड़ा नांगल, हरियाणा पंजाब का। इसी प्रकार अफ्रीका में भी इसकी संभावनाएं बहुत से, लेकिन विकास इसका हुआ नहीं है क्योंकि आर्थिक दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ होने के कारण से यहाँ पर अफ्रीका में विकास नहीं हो पाया।